भारत निर्वाचन आयोग। चुनाव की तैयारियां तथा प्रक्रिया। चुनाव भारतीय राजनीति के दिल एवं आत्मा हैं। चुनाव कराने वाले व्यक्तियों का दायित्व है कि चुनाव प्रक्रिया की गोपनीयता एवं निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाए। रवि कुमार से मिलिए, इन्हें पीठासीन अधिकारी बनाया गया है। चुनाव से जुड़े व्यक्तियों का कार्य वास्तविक चुनाव तिथि से बहुत पहले प्रारंभ हो जाता है तथा वोटिंग हो जाने के उपरांत भी उनका दायित्व समाप्त नहीं होता। हम इनकी चुनाव यात्रा को शुरू से देखेंगे तथा चुनाव प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों पर इनके दायित्वों को समझेंगे। मतदान से पूर्व तैयारियां एवं नियुक्तियां। रवि को चुनाव प्रशिक्षण कार्यक्रम से अपने आप को भिज्ञ कराना होगा। चुनाव सिद्धांत, नियमावली, चुनाव प्रक्रिया तथा इलेक्शन ड्यूटी पर होते हुए वोट के अधिकार के संबंध में प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। उसे 3 अथवा अधिक निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रतिभागिता भी करनी होगी। अब उसे पता है कि एक पोलिंग पार्टी में एक पीठासीन अधिकारी तथा 3 पोलिंग ऑफिसर्स होते हैं। लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव एक साथ होने की स्थिति में पोलिंग ऑफिशियल्स की संख्या 5 हो जाती है। उसे सभी प्रमुख बुकलेट्स एवं पैम्फलेट्स का अध्ययन करना होगा। क्रमहीनता का प्रथम चरण। चुनाव कराने से संबंधित कर्मियों का चयन क्रमहीनता के सिद्धांत पर यानी रैंडमली किया जाता है। प्रथमतः योग्य व्यक्तियों के डेटाबेस से चुनाव कर्मियों का चयन किया जाता है। प्रारंभ में विधानसभा क्षेत्र यानी एसी के बारे में कर्मियों को नहीं बताया जाता। चयनित कर्मी को प्रशिक्षण की तिथि एवं स्थल के बारे में जानकारी दी जाती है तथा यह बताया जाता है कि वो पोलिंग ऑफिसर है अथवा पीठासीन अधिकारी। रवि को यह पत्र प्राप्त हुआ। क्रमहीनता का द्वितीय चरण। चुनाव तिथि से 6 से 7 दिन पहले क्रमहीनता के दूसरे चरण में पोलिंग पार्टी बनाई जाती है। इस समय विधानसभा क्षेत्र यानी एसी के बारे में बता दिया जाता है, परंतु वास्तविक पोलिंग स्टेशन अर्थात पीएस की जानकारी अभी नहीं दी जाती। इस स्तर पर पर्यवेक्षक की उपस्थिति आवश्यक होती है। क्रमहीनता का तृतीय चरण। रैंडमाइजेशन का तीसरा चरण पोल पार्टी को रवाना करने के समय होता है तथा क्रमहीनता के सिद्धांत पर उन्हें मतदान केंद्र आवंटित किया जाता है। एक बार पुनः पर्यवेक्षक की निगरानी में मतदान पार्टी का प्रस्थान तथा चुनाव सामग्री को प्राप्त करना। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम। चुनाव से कम 1 दिन पहले चुनाव सामग्री को प्राप्त करना होता है। रवि एवं उसकी टीम को फोटो पहचान पत्र दिए गए हैं। सबसे मुख्य सामग्री इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम है। इसमें 2 मुख्य यूनिट होते हैं, बैलेट यूनिट यानी बीयू तथा कंट्रोल यूनिट यानी सीयू। ईवीएम मशीन में वीवीपैट यानी वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल भी हो सकता है। यह अधिक पारदर्शिता तथा वोटर द्वारा सत्यापन के लिए उपयोगी होता है। रवि ने ईवीएम के बक्से के साथ लगा हुआ टैग भी देखा, जिससे यह निर्धारित हो सके कि यह ईवीएम उसके लिए निर्धारित पोलिंग स्टेशन के लिए है। वो ये भी सुनिश्चित करता है कि यह ठीक प्रकार से सील की गई है। ईवीएम प्राप्त करते समय इसकी क्रियाशीलता देखने का दायित्व पीआरओ का होता है। ये देख लें कि बैटरी सही से कार्य कर रही है तथा ईवीएम की घड़ी भी चेक कर लें।
यदि ईवीएम में कोई खराबी है अथवा निर्धारित मतदान केंद्र के लिए नहीं है तो इसे सेक्टर मजिस्ट्रेट अथवा रिटर्निंग ऑफिसर के संज्ञान में लाते हुए इसे तुरंत बदल दिया जाए। पीआरओ के लिए यह उपयोगी होता कि वो ईवीएम के संबंध में करने एवं न करने योग्य तथ्यों को जान लें। ईवीएम करने एवं न करने योग्य बिंदु, लैचेस और हिंजेस इत्यादि पर अधिक दबाव न डालें। किसी भी हिस्से के ढक्कन या दरवाजे को जबरदस्ती न खोलें। ईवीएम को हीटर या किसी अन्य गर्म वस्तु के पास न रखें। ईवीएम पर पिघला हुआ या सीलिंग मोम न गिरने दें। कंट्रोल यूनिट से पावर पैक को बिल्कुल न निकालें। बाहरी पेपर सील को तब तक न निकालें जब तक कंट्रोल यूनिट मतगणना टेबल पर न पहुंच जाए। केबल कनेक्टर्स विपरीत दिशा में जबरदस्ती न लगाएं। इंटरकनेक्टिंग केबल को कनेक्टर के हुड पर लगी स्प्रिंग टाइप क्लिप को दबाए बिना न निकालें। मतदाता सूची। मतदाता सूची की मार्क कॉपी यानी मार्क प्रति पीआरओ एवं उसकी टीम के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। रवि को मतदाता सूची की 3 कॉपी दी गईं। यदि विधानसभा एवं लोकसभा चुनाव साथ साथ होते हैं तो इसकी 5 प्रतियां दी जाएंगी। ये मतदाता सूची की मार्क्ड कॉपी कहलाती है क्योंकि इन प्रतियों पर पीबी, सीएसवी तथा ईडीसी लिस्ट के मतदाताओं को स्पष्ट रूप से चिन्हित किया गया होता है। प्रॉक्सी वोटर्स यानी प्रतिनिधित्व मतदाताओं की यदि कोई सूची है तो वो भी प्राप्त कर ली जाए। मतदाता सूची की मार्क्ड कॉपी प्राप्त करते समय रवि यानी पीआरओ ये सुनिश्चित कर लेगा कि वो पूर्ण है अथवा एक सी है। ये भी देखना होगा कि नाम क्रमवार हैं। मतदाताओं के क्रमांक संख्या को स्याही अथवा किसी अन्य चीज से ठीक नहीं किया गया है। कोई नया नंबर प्रतिस्थापित यानी सब्स्टिट्यूटेड नहीं किया गया है। हटाई गई प्रविष्टियां स्पष्ट रूप से चिन्हित हैं। रवि ये भी सुनिश्चित कर ले कि मतदाता सूची की मार्क्ड कॉपीज के साथ निर्धारित प्रारूप पर आरओ अथवा एआरओ से हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र हो। अन्य सामग्री। रवि अपने पोलिंग स्टेशन के लिए 20 प्रमाणिक मतपत्र भी प्राप्त करेगा। वो एएसडी यानी एब्सेंट या अनुपस्थित, शिफ्टेड या विस्थापित एवं डेड या मृत मतदाताओं की सूची भी प्राप्त करेगा। रवि ये भी सुनिश्चित करेगा कि चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों एवं उनके चुनाव एजेंटों के हस्ताक्षरों के नमूनों की छायाप्रति भी उसे प्राप्त हो गई है। चुनाव सामग्री के रूप में अभी टीम को बहुत कुछ चुनाव सामग्री प्राप्त करनी है। चुनाव सामग्री की सूची। 1. मतदाता पंजिका फॉर्म 17A एक पुस्तक, 1600 मतदाता पर्ची, मतदाता सूची की उपयोगार्थ प्रति, क्लासिफाइड सर्विस वोटर्स अर्थात सीएसवी की सूची यदि कोई है तो, टेंडर्ड मतों के लिए 20 बैलेट पेपर, 2 अमिट इंक वायल प्रति 10 सीसी की, सीयू के लिए 5 एड्रेस टैग, बीयू के लिए 4 एड्रेस टैग, 3 विशेष टैग, ईवीएम के लिए 4 हरी पेपर सील, 3 आउटर पेपर स्ट्रिप सील, 1 रबर स्टैंप एरो क्रॉस मार्क, 1 स्टैंप पैड बैंगनी रंग का, पीठासीन अधिकारी के लिए 1 मेटल सील, पीठासीन अधिकारी की 1 डायरी, 1 डिस्टिंग्विशिंग मार्क रबर स्टैंप। रवि अब यह सुनिश्चित कर रहा है कि उसे सभी आवश्यक संवैधानिक एवं असंवैधानिक फॉर्म प्राप्त हो गए हैं। ये फॉर्म सरल एवं कारगर प्रकार से मतदान कराने के लिए आवश्यक हैं। फॉर्म्स की सूची। चुनाव प्रत्याशी फॉर्म 7A 2, चैलेंज्ड वोट फॉर्म 14 2, अंधे एवं रुग्ण मतदाताओं हेतु फॉर्म 14A 2, पड़े हुए मतों हेतु फॉर्म 17B 2, अकाउंट ऑफ वोट्स रिकॉर्डेड फॉर्म 17C 10, प्रयोग में लाई गई पेपर सील के रिकॉर्ड हेतु फॉर्म 2, चैलेंज वोट की फीस जमा करने हेतु रसीद बुक 1, एसएचओ को पत्र फोन नंबर 4, पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान से पूर्व व मतदान के बाद घोषणा पत्र भाग 1 से 4 2 सेट, मतदाता द्वारा उम्र के संबंध में घोषणा पत्र 2,
ऐसे मतदाताओं की सूची जिन्होंने घोषणा करने के पश्चात मतदान किया अथवा जिन्होंने घोषणा करने से मना कर दिया 10। दृष्टिहीन अथवा रुग्ण मतदाताओं के सहयोगियों हेतु घोषणा पत्र 10। प्रत्येक प्रत्याशी के 2 पोलिंग एजेंट हेतु प्रवेश पत्र 2। विजिटिंग शीट 2। पीठासीन अधिकारी द्वारा 16 अतिरिक्त बिंदुओं पर अपनी रिपोर्ट निर्वाचन क्षेत्र के ऑब्जर्वर या आरओ को देने के लिए प्रपत्र। फॉर्म्स के अतिरिक्त रवि को विभिन्न कार्यों हेतु कई प्रकार के लिफाफे भी प्राप्त कर मतदान केंद्र पर ले जाने होंगे। लिफाफों की सूची। छोटे लिफाफे अथवा संवैधानिक कवर हेतु SE 8 1। मतदाता सूची की मार्क्ड कॉपी के लिए SE 8 1। मतदाता सूची की अन्य प्रतियों के लिए SE 8 1। हुए मतदान से संबंधित बैलेट पेपर एवं मत करने वाले मतदाताओं की सूची हेतु लिफाफा 1। पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान से पूर्व एवं मतदान के बाद घोषणा पत्र SE 7 1। मतदान के रिकॉर्ड हेतु SE 5 1। चैलेंज्ड वोट की सूची के लिए SE 5 1। खराब हुई अथवा प्रयोग में ना लाई गई पेपर सील के लिए SE 5 1। पोलिंग एजेंट की नियुक्ति पत्र के लिए SE 6 1। दृष्टिहीन एवं रुग्ण मतदाताओं की सूची के लिए SE 5 1। पीठासीन अधिकारी की डायरी के लिए SE 6 1। निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र हेतु SE 5 1। रसीद बुक एवं जब्त की गई धनराशि हेतु SE 6 1। सहयोगियों की घोषणा पत्र हेतु SE 5 1। अन्य कार्यों के लिए छोटा लिफाफा SE 7 1। मतदाताओं की रजिस्टर 17A जिसमें मतदाताओं के हस्ताक्षरों के लिए लिफाफा SE 8 1। नियम 40 के तहत PRO की संक्षिप्त रिकॉर्ड के लिए कवर SE 6 1। सादा लिफाफा SE 7 2 तथा SE 8 3। प्रयोग में लाए गए बैलेट पेपर्स हेतु SE 7 5। आरओ द्वारा अन्य कोई प्रपत्र सील कवर में रखने हेतु लिफाफा 1। उपयोग में न लाए गए अथवा क्षतिग्रस्त विशेष टैग के लिए SE 7 1। उपयोग में न लाए गए अथवा क्षतिग्रस्त स्ट्रिप सील हेतु SE 7 1। काफी संख्या में स्टेशनरी पोलिंग बूथ हेतु रवि को प्राप्त करनी होगी। स्टेशनरी की सूची। 1 साधारण पेंसिल, 3 नीले तथा 1 लाल बॉल पेन, 8 खाली कागज, 25 पिन, 1 माचिस, 6 सीलिंग मोम की छड़ें। वोटिंग कंपार्टमेंट के लिए 2+2 यानी 4 सेट। गोंद के लिए 1 बोतल, 1 ब्लेड, 4 मोमबत्ती, 20 मीटर पतली सुतली, धातु का 1 फिटा, 3 कार्बन पेपर, तेल इत्यादि साफ करने के लिए 3 कपड़े, पैकिंग पेपर की 2 शीट, अमिट स्याही की बोतल को रखने के लिए कप या टिन का खाली डिब्बा या प्लास्टिक बॉक्स, 24 ड्राइंग पिन, 20 रबर बैंड, 1 सेलो टेप और 2 चेकलिस्ट। टीम के लिए यातायात की व्यवस्था कर दी गई है और अब वो अपने प्रस्थान के लिए उत्सुक एवं तैयार हैं। मतदान केंद्र यानी पोलिंग स्टेशन की व्यवस्था। आज मतदान का दिन है। रवि एवं उसकी टीम सुरक्षा गार्डों के साथ मतदान केंद्र पर एक दिन पहले पहुंच गई। मतदान के समय से कम 2 घंटा पहले सभी सदस्यों को अपना स्थान ग्रहण कर लेना होगा। अच्छा होगा कि ये लोग मतदान केंद्र पर एक दिन पहले पहुंच जाएं तथा रात्रि में वहीं विश्राम करें। इसी के हिसाब से यातायात की व्यवस्था की गई है।
ईवीएम को न खोलें। इसका संचालन निर्धारित समय पर ही किया जाना है। पीआरओ को यह अधिकार है कि किसी पोलिंग अधिकारी की अनुपस्थिति में वो किसी अन्य को नियुक्त कर ले। जिला निर्वाचन अधिकारी को इस संबंध में पीआरओ सूचित भी कर दे। याद रहे कि ये व्यक्ति किसी भी प्रत्याशी का सक्रिय कार्यकर्ता ना हो। पोलिंग स्टेशन का निरीक्षण करें। मतदान की प्रक्रिया में यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि वो पूर्णतः पारदर्शी हो तथा मतदान की गुप्त प्रक्रिया का उल्लंघन ना हो। यदि आवश्यक हो तो इसमें परिवर्तन करें। मतदाताओं को इंतजार करने के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध है। पुरुष एवं महिलाओं के लिए अलग अलग प्रतीक्षा स्थल है। मतदान के लिए प्रवेश एवं निकासी द्वार अलग अलग हैं। यदि एक ही द्वार है तो बांस लगाकर इसे 2 हिस्सों में कर दिया जाए। सुनिश्चित कर लें कि पोलिंग स्टेशन में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था है। सुनिश्चित कर लें कि मतदाताओं के अंदर जाने एवं बाहर आने का रास्ता सुगम है। पोलिंग एजेंट इस प्रकार से बैठें कि वे पूरी मतदान प्रक्रिया को आसानी से देख सकें। मतदाता का पूरा मूवमेंट उनकी नजरों में रहे, परंतु ये भी सुनिश्चित कर लें कि वे मतदाता के मत डालने को न देख सकें। गोपनीयता बनाए रखने के लिए वोटिंग कंपार्टमेंट खिड़की से दूर होना चाहिए। वोटिंग कंपार्टमेंट का आकार 23 इंच गुणा 23 इंच गुणा 23 इंच हो तथा इसे फ्लेक्स बोर्ड से बनाने की प्राथमिकता रखी जाए। यदि पहले से अच्छी अवस्था में कार्डबोर्ड का वोटिंग कंपार्टमेंट उपलब्ध है तो उसका प्रयोग भी किया जा सकता है। वोटिंग कंपार्टमेंट की उस मेज से पर्याप्त दूरी होनी चाहिए जिस पर कंट्रोल यूनिट रखी गई हो। बीयू एवं सीयू को जोड़ने वाली केबल इस प्रकार से रहे कि वो मतदाताओं का मार्ग अवरुद्ध न करे तथा पूरी केबल दिखाई देती रहे। यदि विधानसभा एवं लोकसभा के चुनाव साथ साथ हैं तो अलग अलग वोटिंग मशीन अलग अलग वोटिंग कंपार्टमेंट में रखी जानी चाहिए तथा बड़े एवं साफ अक्षरों में इन्हें अंकित किया जाना चाहिए। एकल चुनाव के लिए पोलिंग स्टेशन का आदर्श नक्शा इस प्रकार हो सकता है। पोल टीम किसी भी राजनीतिक दल के नेताओं की फोटो, चिन्ह अथवा नारे को मतदान समाप्त होने तक वहां से हटा देगी। मतदान केंद्र में खाना पकाना एवं आग जलाना अनुमन्य नहीं है। मतदान सामग्री अथवा ईवीएम को सील करने के लिए एक मोमबत्ती जलाई जा सकती है। आवश्यक रोशनी की व्यवस्था कर ली जाए। मतदान से संबंधित अनिवार्य सूचना एवं नोटिस बोर्ड रवि स्वयं मतदान केंद्र के बाहर लगाता है। एक नोटिस पर मतदान क्षेत्र तथा मतदाताओं की सूचना है। चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों की सूची उनके चुनाव चिन्ह के साथ फॉर्म 7A के अनुसार लगाई जाती है। न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं, बेसिक मिनिमम फैसिलिटीज अर्थात बीएमएफ, जो प्रत्येक पोलिंग स्टेशन पर उपलब्ध कराई जानी है। रैंप की सुविधा, पीने का पानी, पर्याप्त फर्नीचर, उचित प्रकाश व्यवस्था, सहायता केंद्र, पर्याप्त मार्गदर्शक सूचनाएं, टॉयलेट, लाइन में लगे मतदाताओं के शेड। पोलिंग स्टेशन में कौन प्रवेश कर सकता है? पीठासीन अधिकारी केवल निम्न को पोलिंग स्टेशन में जाने की अनुमति दे सकता है। मतदाता, चुनाव अधिकारी, प्रत्येक चुनाव लड़ रहा प्रत्याशी, प्रत्येक प्रत्याशी का एक समय पर एक पोलिंग एजेंट। चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति पोलिंग स्टेशन में अधिकार पत्र दिखाकर जा सकता है। ड्यूटी पर तैनात लोक सेवक, बच्चा यदि मतदाता की गोद में है, दृष्टिहीन अथवा रुग्ण मतदाता जो बिना सहायता के स्वयं नहीं चल सकते तथा मतदान नहीं कर सकते, उनके सहयोगी, ऐसे व्यक्ति जो मतदाताओं को पहचानने में सहायता कर सकें अथवा मतदाताओं को वोट डालने में सहायता कर सकें। पुलिस एवं सुरक्षाकर्मी पीआरओ के बुलाए बिना अंदर नहीं आ सकते हैं। पोलिंग स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था, पोलिंग स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था भी पीआरओ के कार्यक्षेत्र में ही आती है। पोलिंग स्टेशन पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की जाती है, जिसका मुख्य दायित्व पोलिंग स्टेशन की सुरक्षा करना तथा मतदाताओं के सुविधा पूर्वक अंदर जाने में सहयोग प्रदान करना है। यदि पीआरओ को उनकी सेवा की आवश्यकता होती है तभी वे मतदान केंद्र के अंदर जा सकते हैं। ये भी देख लिया जाए कि मतदान प्रारंभ होने से पूर्व सुरक्षाकर्मी पहुंच गए हों। केंद्रीय सुरक्षा बल के जवानों को पोलिंग स्टेशन के द्वार पर खड़े होकर अंदर चल रही गतिविधियों पर निगरानी रखेंगे।
स्थानीय पुलिस का दायित्व होगा कि वो संबंधित क्षेत्र, मतदान केंद्र के अंदर एवं बाहर की सुरक्षा व्यवस्था एवं कानून का दायित्व निभाएं। किसी भी स्थिति में केंद्रीय सुरक्षा बल के स्थान पर स्थानीय पुलिस को तैनात नहीं किया जा सकता। 100 एवं 200 मीटर की दूरी का भी विशेष महत्व है। पोलिंग स्टेशन एवं उसके आसपास 100 मीटर क्षेत्र तक सुरक्षा व्यवस्था सहित पीआरओ के अधीन होगा। पोलिंग बूथ से 100 मीटर की दूरी तक किसी भी चुनाव प्रचार की अनुमति नहीं होगी। रवि ने देखा कि एक प्रत्याशी द्वारा 200 मीटर के दायरे में अपना इलेक्शन बूथ लगाया गया है। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार ये अनुमन्य नहीं है, अतः सुरक्षा कर्मियों द्वारा ये बूथ 200 मीटर से दूर लगवा दिया जाता है। कृत्रिम मतदान यानी मॉक पोल। रवि अब पोलिंग एजेंट के नियुक्ति पत्र तथा हस्ताक्षर के नमूने को देखता है। रवि मतदान प्रारंभ होने के वास्तविक समय से 1 घंटे पहले कृत्रिम मतदान कर रहा है, जिसमें कम से कम 50 वोट डाले जाएंगे। यदि वीवीपीएटी का प्रयोग किया जाता है तो ये कृत्रिम मतदान में ईवीएम का हिस्सा होगा। वो पोलिंग एजेंट से मतदान करने के लिए कहता है। यदि पोलिंग एजेंट उपस्थित नहीं है तो 20 मिनट इंतजार करें। उसके उपरांत पीआरओ प्रत्येक प्रत्याशी के लिए माइक्रो ऑब्जर्वर अथवा सेक्टर ऑफिसर तथा अन्य कर्मियों की उपस्थिति में मतदान करेगा। यदि इस बीच में पोलिंग एजेंट आ जाता है तो पीआरओ मतदान नहीं रोकेगा या पुनः मतदान नहीं कराएगा। कृत्रिम मतदान अनिवार्य है तथा पीआरओ को इसका प्रमाण पत्र देना होगा। इस समय पर सीयू घड़ी के कार्यशील होने तथा बैटरी लेवल का सही होना भी सुनिश्चित किया जाए। कृत्रिम मतदान प्रारंभ करने से पहले क्लियर बटन दबाएं तथा फिर टोटल बटन दबाएं, जिससे पोलिंग एजेंट को यह दिखाया जा सके कि इससे पहले ईवीएम में कोई मत नहीं डाला गया। इसके उपरांत प्रत्येक प्रत्याशी के बटन दबाते हुए कृत्रिम मतदान करें तथा बीयू पर नोटा का प्रयोग करें। सभी प्रत्याशियों के बटन लगभग बराबर बार दबाने के पश्चात क्लोज बटन दबाएं तथा उसके उपरांत बैलेट बटन दबाएं, जिससे ये दिखाया जा सके कि क्लोज बटन को दबाने के उपरांत कोई मतदान नहीं किया जा सकता है। इसके उपरांत रिजल्ट बटन दबाएं तथा एजेंट्स को प्रत्येक प्रत्याशी को कृत्रिम मतदान में डाले गए मतों को दिखाएं। जब पोलिंग एजेंट संतुष्ट हो जाएं, तो ईवीएम से कृत्रिम मतदान का डेटा हटा दें। इसके उपरांत कृत्रिम मतदान प्रमाण पत्र बनाएं तथा इस पर पोलिंग एजेंट तथा ऑब्जर्वर से हस्ताक्षर कराएं। सीयू सही प्रकार से कार्य कर रहा है। अब पीठासीन अधिकारी द्वारा इसे सील एवं टैग करना होगा। बैलेट यूनिट आरओ के स्तर पर पहले से ही सील है। कृत्रिम मतदान के नतीजों को हटाना ना भूलें तथा इसका उल्लेख कृत्रिम मतदान प्रमाण पत्र में भी कर देंगे। कृत्रिम मतदान डेटा को मिटाने के उपरांत निर्धारित सील एवं टैग से सीयू को सील कर दें तथा इसे वास्तविक मतदान के लिए तैयार करें। ग्रीन पेपर सील को फ्रेम में लगा दें, जो दोनों परिणामों के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। रिजल्ट सेक्शन को कंपार्टमेंट डोर में इस प्रकार बंद करें कि ग्रीन पेपर सील दोनों ओर से बाहर की ओर निकली रहे। रिजल्ट सेक्शन को एक कंपार्टमेंट में सील कर दें।
विशेष टैग को इस प्रकार से लगाएं कि क्लोज बटन दिखाई देता रहे। रिजल्ट सेक्शन डोर को बंद कर दें तथा यह सुनिश्चित कर लें कि ग्रीन पेपर सील दोनों ओर से बाहर निकली हुई है। रिजल्ट सेक्शन के बाहरी कंपार्टमेंट के डोर को एड्रेस टैग से सील कर दें। अब आउटर पेपर स्ट्रिप सील को फिक्स करें। स्ट्रिप सील का पूर्व से लगाया गया गोंद का ए हिस्सा ग्रीन पेपर सील के बेस में रखें। ए का वैक्स कवरिंग पेपर हटा दें। ग्रीन पेपर सील का नीचे का हिस्सा ए पर चिपका दें। बी का वैक्स पेपर हटा दें तथा इसे ग्रीन पेपर सील के ऊपरी हिस्से पर चिपका दें। अब प्री गम का सी हिस्सा ऊपर होगा। सी का वैक्स पेपर हटा दें। ग्रीन पेपर सील के दोनों हिस्से सी पर दबाएं। अब स्ट्रिप सील को कंट्रोल यूनिट के बाएं ओर से क्लोज बटन के नीचे से होते हुए कंट्रोल यूनिट के दाईं ओर से ऊपर की ओर लाएं। अब प्री गम का डी हिस्सा ऊपर होगा। इसका वैक्स पेपर हटा दें और ग्रीन पेपर सील के ऊपर चिपका दें। कंट्रोल यूनिट अब वास्तविक मतदान के लिए तैयार है। पोलिंग एजेंट्स को आउटर पेपर स्ट्रिपर सील का क्रमांक संख्या नोट करा दें। वे अपने हस्ताक्षर अथवा विशेष चिन्ह भी सील पर लगा दें। अपने हस्ताक्षर भी इसके ऊपर कर दें। मतदान से तुरंत पहले अब निर्वाचन क्षेत्र का बीएलओ पोलिंग स्टेशन पर आता है। वो मतदान के समय वोटर स्लिप की डुप्लीकेट कॉपी जो उसे जिला प्रशासन द्वारा 1 सप्ताह पहले उपलब्ध कराई गई थी के साथ मतदान केंद्र पर उपलब्ध रहेगा। ये मात्र इसलिए है कि मतदाता की वोटर स्लिप यदि खो जाए या लाना भूल जाए तो उसे प्राप्त किया जा सकता है। मतदान निर्धारित समय पर प्रारंभ हो जाए और यदि ऐसा नहीं होता है तो रवि पीठासीन अधिकारी की डायरी में इसका कारण लिखेगा। पीआरओ द्वारा 3 घोषणाएं करनी होंगी। मतदान प्रारंभ करने से पूर्व, नई वोटिंग मशीन लगाने के समय, मतदान के अंत में। रवि अब सभी उपस्थित कर्मियों के समक्ष पहला घोषणा पत्र पढ़ रहा है तथा उनके हस्ताक्षर करवा रहा है। वो मतदान की गोपनीयता के संबंध में चेतावनी देगा तथा वोटर लिस्ट की मार्क्ड प्रति के बारे में बताएगा। मतदाता रजिस्टर तथा फॉर्म 17A के बारे में पोलिंग एजेंट्स को बताएगा। अब पोलिंग बूथ वास्तविक मतदान के लिए तैयार है। मतदान के समय रवि कुमार मतदान प्रारंभ होने की घोषणा करते हैं। पोलिंग बूथ के अंदर उपस्थित पोलिंग अधिकारियों के कर्तव्य निर्धारित हैं। मतदान प्रक्रिया तथा 3 पोलिंग ऑफिसर के कर्तव्यों को जानने के लिए हम एक विशिष्ट मतदाता के पीछे चलते हैं। प्रथम पोलिंग अधिकारी, मार्क्ड मतदाता सूची का प्रभारी, मतदाताओं की पहचान करना। द्वितीय पोलिंग अधिकारी, स्थायी इंक को मतदाता की उंगली पर लगाना, मतदाता क्रम संख्या को मतदाता सूची के अनुसार मतदाता रजिस्टर यानी फॉर्म 17A में मतदान के क्रम में अंकित करना। तृतीय पोलिंग अधिकारी, वोटर स्लिप प्राप्त कर इसे सुरक्षित रखना, उंगली पर स्थायी स्याही के निशान को देखना। कंट्रोल यूनिट पर बटन दबाकर मतदाताओं को मतदान के लिए अनुमति देना। कुछ पोलिंग स्टेशन पर चुनाव आयोग माइक्रो ऑब्जर्वर्स भी तैनात कर सकता है, जिसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। मतदान के दौरान मतदान केंद्र में मतदाताओं का नियंत्रित प्रवेश महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए वरिष्ठ नागरिक, विकलांग, तथा महिलाएं जिनके गोद में बच्चा हो, ऐसे मतदाताओं को मतदान के लिए प्राथमिकता दी जाए। ऐसे मतदाता जिनको सुनने तथा बोलने में कठिनाई है, इनको भी विशेष सुविधा दी जाए। रवि तथा उनकी टीम वोटिंग कंपार्टमेंट में जाने की अनुमति केवल निम्न परिस्थितियों में है। बैलेट यूनिट सही प्रकार से कार्य नहीं कर रहा है,
पीआरओ को लगता है कि मतदाता कुछ गड़बड़ कर रहा है या जरूरत से ज्यादा समय ले रहा है। पीआरओ वोटिंग कंपार्टमेंट में पोलिंग एजेंट की उपस्थिति में ही जा सकता है। पीआरओ की हैसियत से आपका दायित्व है कि पूरे मतदाता मतदान प्रक्रिया पर निगरानी रखें तथा ईमानदारी से इसकी सूचना दें। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण पीठासीन अधिकारी की डायरी है। रवि की तरह आवश्यक प्रविष्टियां निर्धारित समय पर डायरी में करते रहें। मतदान की समाप्ति तक इसका इंतजार ना करें। विशेष परिस्थितियों का सामना करना। मतदान प्रक्रिया के समय कभी-कभी विशेष परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे चैलेंज्ड वोट, पढ़ने वाले मत, अंधे एवं रुग्ण मतदाता, प्रतिनिधि मतदाता, बिना तर्जनी उंगली के मतदाता, दोनों हाथों के बिना उंगली वाले मतदाता, नाबालिग मतदाता, गोपनीयता को भंग करना, Z+ अथवा SPG सुरक्षा वाले व्यक्ति, EDC तथा पोस्टल मतपत्र। ऐसी विशेष परिस्थितियों में देखते हैं क्या करते हैं। चैलेंज्ड वोट। यदि मतदाता की पहचान चुनौतीपूर्ण है तो क्या किया जा सकता है? पहले हम देखते हैं कि क्या नजरअंदाज किया जा सकता है। यदि मतदाता की पहचान कर ली जाती है तो उसके नाम, लिंग, उम्र, पते तथा संबंध के बारे में जो सूचना मतदाता सूची अथवा EPIC में अंकित है तथा पहचान पत्र से भिन्न है तो उसे नजरअंदाज किया जा सकता है। इसी प्रकार मतदाता सूची में अंकित EPIC नंबर में भिन्नता पाई जाती है तो उसे नजरअंदाज किया जा सकता है। यदि मतदाता के पास किसी दूसरी विधानसभा का फोटो पहचान पत्र है परंतु उसका नाम मतदाता सूची में है तो उसे मतदान की अनुमति दी जा सकती है। पोलिंग एजेंट भी मतदाता की पहचान को चुनौती दे सकता है। प्रत्येक चुनौती के लिए उसे 2 रुपए जमा करने होंगे, जिसकी उसे रसीद मिलेगी। ऐसी प्रत्येक चुनौती के लिए चरणबद्ध तरीके से जांच करनी होगी। ऐसे मतदाता को जुर्माने के संबंध में बताया जाए। उसका नाम चुनौती वाले फॉर्म 14 में अंकित करें, जिस पर ऐसे मतदाता के हस्ताक्षर करा लें तथा अंगूठे का निशान लगवा लें। यदि वो मना करता है तो उसे मतदान न करने दें। चुनौती देने वाले को आवश्यक प्रमाण पत्र देने के लिए कहें। यदि वह प्रथम दृष्टया प्रमाण पत्र नहीं दे पाता है तो उसकी चुनौती स्वीकार न की जाए। यदि वह प्रमाण देता है तो मतदाता उसके संबंध में जवाब दे। यदि मतदाता अपनी पहचान साबित कर देता है तो उसे मतदान की अनुमति दे दें। यदि वो ऐसा नहीं कर पाता तो उसे मतदान की अनुमति न दें तथा पुलिस के हवाले कर दें। आप स्थानीय लोगों से भी सच्चाई को जानने के लिए सहायता ले सकते हैं। चुनौती देने वाले की 2 रुपए फीस वापस कर दें। यदि आपको लगता है कि चुनौती का उद्देश्य सही नहीं है तो फीस जब्त भी कर सकते हैं तथा फॉर्म 14 के कॉलम 10 में फीस जब्त लिख दें। साथ ही साथ रसीद बुक के काउंटर फॉइल में प्रविष्टि भी कर दें। पीठासीन अधिकारी को इस प्रकार के चुनौती मतदाताओं की सूची तैयार करनी होगी। डले हुए मत। टेंडर्ड बैलेट पेपर ऐसे मतदाताओं के लिए होते हैं जिनकी पहचान आवश्यक प्रपत्रों से कर ली गई है परंतु उनके स्थान पर किसी और ने पहले ही मतदान कर दिया है। इस प्रकार पूर्व से पड़े हुए मतों के लिए आपके पास 20 टेंडर्ड बैलेट पेपर हैं जिनके माध्यम से मतदान किया जा सकता है। ऐसे मतदाता को टेंडर्ड बैलेट पेपर देने से पूर्व इसके पीछे टेंडर्ड बैलेट पेपर लिख दिया जाए। यदि ऐसा पहले से नहीं लिखा है तो फॉर्म 17B में मतदाता के हस्ताक्षर एवं अंगूठे का निशान ले लें तथा जारी किए गए सभी टेंडर्ड बैलेट पेपर का रिकॉर्ड रखें।
मतदाता अपने पसंद के प्रत्याशी के सम्मुख क्रॉस रबर स्टैंप से स्टैंप लगाता है तथा बैलेट पेपर को मोड़कर पीठासीन अधिकारी को दे देता है, जो ऐसे सभी बैलेट पेपर को फॉर्म 17B में अंकित करता है तथा इस कार्य के लिए उपलब्ध लिफाफे में इन्हें रख देता है। दृष्टिबाधित एवं रुग्णता वाले मतदाताओं की स्थिति में दृष्टिबाधित अथवा रुग्णता वाले मतदाताओं को सहयोगी के माध्यम से मत करने का अधिकार है। ये सहयोगी 18 वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए तथा उसे गुप्त मतदान का आश्वासन देना होगा। साथ ही ये प्रमाण पत्र भी देना होगा कि उसके द्वारा इस स्थिति में किसी अन्य मतदाता के लिए किसी भी पोलिंग स्टेशन पर सहयोगी का कार्य नहीं किया गया है। रवि कुमार को ऐसे सभी मतदाताओं का रिकॉर्ड फॉर्म 14A में रखना होगा। कोई भी पोलिंग स्टाफ ऐसे मतदाता के सहयोगी के रूप में कार्य नहीं कर सकता। इस प्रकार के पढ़े लिखे मतदाता निर्धारित प्रारूप पर अपने हस्ताक्षर करें तथा बिना पढ़े लिखे मतदाता अंगूठे का निशान लगाएं। यदि कोई मतदाता न तो हस्ताक्षर कर सकता है और न ही अंगूठे का निशान लगा सकता है, तो ऐसी स्थिति में उसके सहयोगी के अंगूठे का निशान लगवाएं या हस्ताक्षर करवाएं। रजिस्टर ऑफ वोटर के टिप्पणी के कॉलम में इस प्रकार के प्रत्येक एंट्री के लिए नोट लिखा जाए कि हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान सहयोगी का है। पहचान प्रमाण पत्र के आखिरी 4 अंक भी अंकित कर लें। बाएं हाथ में तर्जनी उंगली ना होने वाले मतदाता। बाएं हाथ में तर्जनी उंगली ना होने वाले मतदाता के बाएं हाथ की बीच की उंगली पर स्याही का निशान लगाएं। यदि और उंगलियां भी नहीं हैं, तो स्याही इस क्रम में लगाएं। यदि उसके बाएं हाथ में कोई भी उंगली नहीं है, तो दाएं हाथ की तर्जनी उंगली में स्याही लगाएं। यदि उसके दाएं हाथ में तर्जनी उंगली नहीं है, तो उसके आगे वाली या इस क्रम में स्याही लगाएं। यदि उसके किसी हाथ में कोई उंगली नहीं है, तो स्याही उसके बाएं अथवा दाएं हाथ में उपलब्ध अग्रभाग में लगाई जाए। नाबालिग मतदाता। यदि रवि को किसी मतदाता के बारे में लगता है कि उसकी उम्र मतदान के लिए अधिकृत उम्र से काफी कम है, तो ऐसे मतदाता से संलग्न 10 में उसकी उम्र मतदाता सूची में बनने के वर्ष 1 जनवरी को क्या थी, ये उद्घोषणा कराएगा। उद्घोषणा कराने से पूर्व ऐसे मतदाता को SEC 31 ऑफ द पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950 के तहत गलत सूचना देने पर दंड के प्रावधानों से अवगत करा दिया जाए। रवि को इस प्रकार के मतदाताओं की प्रविष्टि जिनसे उम्र के बारे में उद्घोषणा कराई गई हो, संलग्न 11 के भाग 1 में करनी होगी। उसको ऐसे मतदाताओं की प्रविष्टि संलग्न 11 के भाग 2 में करनी होगी जिन्होंने उद्घोषणा करने से मना कर दिया तथा बिना मतदान किए ही चले गए। प्रतिनिधित्व मतदान यानी प्रॉक्सी वोट्स। प्रतिनिधि द्वारा मतदान करना भी एक स्थिति है। क्लासिफाइड सर्विस वोटर अर्थात CSV प्रतिनिधि के द्वारा मतदान कराने के अधिकारी होते हैं, जो उनके द्वारा पहले से ही अधिकृत होता है। प्रतिनिधित्व मतदाताओं की सूची यदि कोई है, आपको पहले ही RO से प्राप्त हो जाएगी। मतदान के लिए कुछ अंतर के साथ प्रतिनिधि अन्य मतदाताओं की भांति ही मतदान करेगा। CSV का क्रमांक संख्या फॉर्म 17A के द्वितीय कॉलम में अंकित करना होगा।
प्रतिनिधि मतदाता की बीच की उंगली पर स्याही का निशान लगाया जाएगा, चाहे इसे मतदाता द्वारा अपना मतदान आज ही कहीं पर और किया गया हो या किया जाना हो। इस प्रकार उसके बाएं हाथ की तर्जनी उंगली मतदान के लिए उपलब्ध रहेगी। Z+ अथवा SPG सुरक्षा वाले मतदाता। Z+ अथवा SPG सुरक्षा वाले मतदाता के अतिरिक्त अन्य किसी मतदाता के साथ सुरक्षाकर्मी का प्रवेश वर्जित होता है। ऐसी स्थिति में सादा कपड़ों में सुरक्षाकर्मी जिसके हथियार सील अवस्था में हो, मतदाता के साथ अंदर जा सकते हैं। अन्य विशेष परिस्थितियां। यदि किसी मतदाता का नाम ASD सूची में है तो उसको मतदान की अनुमति देने से पूर्व उसकी पहचान ठीक प्रकार से कर ली जाए। यहां ऐसी और अवस्थाओं की सूची है तथा उन्हें संभालने का प्रकार। यदि चेतावनी देने के उपरांत भी कोई मतदाता निर्धारित मतदान प्रक्रिया का पालन नहीं करता है अथवा मतदान की गोपनीयता को नहीं मानता है तो उसे चुनाव पर्ची वापस लेकर मतदान की अनुमति न दें तथा फॉर्म 17A के टिप्पणी कॉलम में अंकित कर दें कि मतदान की अनुमति नहीं दी गई तथा इसके नीचे अपने पूरे हस्ताक्षर करें। इस संबंध में पीठासीन अधिकारी की डायरी में भी प्रविष्टि कर दें। अब ऐसा मतदाता है जो मतदाता क्रमांक सूची में प्रविष्टि कर चुका है तथा अपने हस्ताक्षर भी कर चुका है तथा निर्णय लेता है कि वो मतदान नहीं करेगा। रवि उसे सुझाव देता है कि नोटा विकल्प का प्रयोग करे। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार नोटा का विकल्प चुनने वाले मतदाता की भी गोपनीयता रखी जाएगी। पोस्टल बैलेट अथवा चुनाव ड्यूटी प्रमाण पत्र EDC के तहत मतदान। PRO तथा चुनाव ड्यूटी पर तैनात अन्य अधिकारी पोस्टल बैलेट या EDC के माध्यम से मतदान कर सकते हैं। लोक सेवकों को साधारणतः अपने निर्वाचन क्षेत्र में चुनावी ड्यूटी नहीं दी जाती है। यदि उनकी ड्यूटी अपने निर्वाचन क्षेत्र में नहीं है तो उन्हें अपने मतदान के लिए पोस्टल बैलेट का उपयोग करना होगा। पोस्टल बैलेट के द्वारा मतदान करने की सुविधा पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान के एक दिन पूर्व दी जाती है। कई बार लोकसभा चुनावों में तथा विधानसभा चुनावों में लोक सेवकों की चुनाव ड्यूटी अपने ही निर्वाचन क्षेत्र में लग जाती है जहां पर वे मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं। इस प्रकार के मतदाता EDC के माध्यम से वोट कर सकते हैं। इस प्रकार के किसी मतदाता का चुनाव ड्यूटी यदि अपने ही निर्वाचन क्षेत्र में है तो वह उसे पोलिंग स्टेशन पर EDC के माध्यम से मतदान कर सकता है। किसी अधिकारी की किसी पोलिंग स्टेशन पर ड्यूटी नहीं है परंतु निर्वाचन का कोई अन्य कार्य वो अपने ही निर्वाचन क्षेत्र में कर रहा है या ऐसा कोई व्यक्ति जिसको EDC मिलने के उपरांत उसकी चुनाव ड्यूटी निरस्त कर दी गई हो तो जिस पोलिंग स्टेशन पर वो पंजीकृत मतदाता है उसको छोड़कर अपने निर्वाचन क्षेत्र के किसी भी पोलिंग स्टेशन पर EDC दिखाकर अपना मतदान कर सकता है। पीठासीन अधिकारी का दायित्व है कि वो ऐसे व्यक्ति को मतदान करने की अनुमति देने से पूर्व EDC प्राप्त कर लें। उसे फॉर्म 17A, 17C तथा पीठासीन अधिकारी की डायरी में संबंधित प्रविष्टि भी करनी होगी। मतदान को स्थगित या रोकना। पीठासीन अधिकारी की हैसियत से रवि कुमार को ये अधिकार है कि वो विशेष परिस्थितियों में मतदान को स्थगित कर दें या रोक दें। किसी भी परेशानी के कारण पोलिंग पार्टी का पोलिंग स्टेशन तक ना पहुंच पाना, कोई प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भारी बर्फबारी या भयानक तूफान, आवश्यक मतदान सामग्री जैसे वोटिंग मशीन, प्रमाणिक मतदाता सूची इत्यादि का खराब अवस्था में मिलना या न मिलना,
पोलिंग स्टेशन पर अत्याधिक विघ्न के कारण अशांति उत्पन्न होना तथा उपद्रव जैसी स्थिति होना जो पुलिस के द्वारा काबू में न आ सके। चुनाव आयोग ये मानता है कि यदि निर्धारित समय के 2 घंटे के अंदर मतदान प्रारंभ नहीं होता है तो मतदान स्वतः स्थगित समझा जाएगा। यदि आपके पोलिंग स्टेशन पर मतदान स्थगित होता है तो इसे तुरंत आरओ को विस्तृत रिपोर्ट एवं तथ्यों के साथ सूचित करें। सभी उपस्थित लोगों को भी सूचित कर दें कि स्थगित किए गए मतदान की नई मतदान तिथि चुनाव आयोग द्वारा घोषित की जाएगी। ईवीएम तथा अन्य सभी चुनाव सामग्री पोलिंग एजेंट्स के सामने इस प्रकार सील की जाए जैसे मतदान साधारण प्रकार से संपन्न हुआ हो। स्थगित किए गए मतदान को पूरा कराने के लिए जब मतदान होगा तो केवल वही मतदाता मतदान कर सकेंगे जिन्होंने पहले मतदान नहीं किया था। आरओ और पीओ को मतदाता सूची की वही मार्क प्रति मतदाता का रजिस्टर उपलब्ध कराया जाएगा जो मूल मतदान के समय प्रयोग में लाया गया था। ईवीएम नई होगी। चुनाव प्रक्रिया पूर्व की ही भांति होगी। मतदान निरस्त करने की स्थिति। चुनाव आयोग किसी भी चुनाव को निरस्त करते हुए पुनः मतदान करने के निर्देश दे सकता है। ऐसा तब होता है जब कोई वोटिंग मशीन गैर कानूनी तरीके से कहीं ले जाई जाए। वोटिंग मशीन जानबूझकर अथवा दुर्घटना के कारण खराब हो जाए, खो जाए, तोड़ दी जाए, जिससे पोलिंग स्टेशन का परिणाम पता न चल सके। ईवीएम में कोई तकनीकी खराबी आ जाए अथवा कोई खराबी आ जाए जिससे मतदान प्रक्रिया के प्रभावित होने की संभावना हो। मतदान केंद्र पर कब्जे की स्थिति में पीठासीन अधिकारी की हैसियत से यदि आपको यह सुनिश्चित है कि पोलिंग स्टेशन पर कब्जा किया जा रहा है तो ईवीएम की कंट्रोल यूनिट में क्लोज बटन तुरंत दबाएं तथा पुलिस को बुलाएं। क्लोज बटन दबाने पर यदि मतदान किया जाता है तो वो ईवीएम में प्रविष्ट नहीं होगा। रवि को यह सूचना आरओ को तुरंत देनी होगी जो इस सूचना को चुनाव आयोग को भेजेगा। परिस्थितियों के अनुसार चुनाव आयोग या तो मतदान को स्थगित कर देगा या निरस्त करते हुए नए चुनाव का आदेश देगा। यदि चुनाव आयोग नए चुनाव की घोषणा करता है तो ये ठीक उसी प्रकार से होगा जिस प्रकार से मूल चुनाव हुआ। सभी मतदाता दोबारा मतदान कर सकेंगे। केवल एक अंतर होगा कि अब इंक उल्टे हाथ की मध्यमा उंगली में लगाई जाएगी। कुछ पोलिंग स्टेशन पर अतिरिक्त प्रबंध, माइक्रो ऑब्जर्वर इत्यादि। आपके पोलिंग स्टेशन पर कुछ अतिरिक्त प्रबंध भी हो सकते हैं जैसे वीडियो या फोटो कैमरे का प्रयोग, वेबकास्टिंग या माइक्रो ऑब्जर्वर की तैनाती। माइक्रो ऑब्जर्वर भारत सरकार अथवा भारत सरकार के अधीन किसी सार्वजनिक उपक्रम का कम से कम ग्रुप सी का कर्मचारी किसी पोलिंग स्टेशन का माइक्रो ऑब्जर्वर बनाया जा सकता है। चुनाव आयोग के द्वारा नियुक्त ऑब्जर्वर के अधीन माइक्रो ऑब्जर्वर कार्य करेगा तथा प्रशिक्षण प्राप्त करेगा। माइक्रो ऑब्जर्वर को अपनी नियुक्ति पत्र, पहचान पत्र इत्यादि डीईओ से प्राप्त कर रवानगी केंद्र स्वयं पहुंचना होगा तथा वहां से पोलिंग टीम के साथ वो मतदान केंद्र के लिए प्रस्थान करेगा। प्राप्त निर्देशों के अनुसार उसे मतदान केंद्र पर मतदान प्रारंभ होने से कम 1 घंटे पहले अथवा 1 दिन पहले पहुंचना होता है। प्राप्ति केंद्र पर वो पोलिंग टीम के साथ ही वापस आएगा। पोलिंग टीम के अन्य सदस्यों की भांति ही वो पोस्टल बैलेट अथवा ईडीसी के द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। यदि वो किसी ऐसे स्थान पर नियुक्त है जहां एक से अधिक पोलिंग स्टेशन हैं, तो वो अपना समय सभी पोलिंग स्टेशन पर समान रूप से देगा तथा सभी जगह आता जाता रहेगा। पोलिंग एजेंट्स को अपनी उपलब्धता के स्थल की जानकारी देता रहेगा। उसकी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं तथा कई तरीके के कार्य हैं। चुनाव आयोग से निर्देश एवं मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण व बैठकों में हिस्सा लेना तथा ऑब्जर्वर द्वारा दिए गए निर्देशों को सावधानी पूर्वक नोट करना। आरओ से सूचनाओं का विवरण प्राप्त करना। मतदान के लिए मतदान केंद्र की तैयारियों को देखना।
इसमें पोलिंग पार्टी के सभी सदस्यों की उपस्थिति देखना, सुरक्षा व्यवस्था, मतदान से संबंधित सामग्री तथा सुविधा को देखना तथा सभी व्यवस्था एवं तैयारियां समय समय से पूरा कराने हेतु निरीक्षण करना सम्मिलित है। काल्पनिक मतदान के समय उपस्थित रहना तथा इसका समय व अन्य विवरण लिखना। ये देखना कि काल्पनिक मतदान का डेटा मतदान से पूर्व ईवीएम से मिटा दिया गया है तथा काल्पनिक मतदान प्रमाण पत्र को भरा जाना। प्रत्याशियों के पोलिंग एजेंट की उपस्थिति पर काल्पनिक मतदान व वास्तविक मतदान के समय नजर रखना। ये देखना कि एक प्रत्याशी का एक समय पर एक पोलिंग एजेंट ही पोलिंग स्टेशन के अंदर है। ये देखना कि पोलिंग एजेंट हेतु प्रवेश पत्र का नियम पालन किया जा रहा है अथवा नहीं। ये देखना कि मतदाता की पहचान मतदान से पूर्व निश्चित किए गए प्रपत्रों के माध्यम से की जा रही है अथवा नहीं। पहचान पत्र का विवरण मतदाता रजिस्टर प्रपत्र 17A में ठीक प्रकार से भरे जाने पर निगरानी रखना। मत की गोपनीयता की दृष्टिगत ये देखना कि वोटिंग कंपार्टमेंट सही स्थान पर रखा गया है। ये देखना कि पीठासीन अधिकारी अथवा पोलिंग ऑफिसर वोटिंग कंपार्टमेंट की तरफ मतदाताओं को गलत निर्देश या प्रभावित करने तो नहीं गया। एएसडी के किसी मतदाता को मतदान की अनुमति से चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करने में आवश्यक सावधानी बरती गई है अथवा नहीं। ये देखना कि मतदान केंद्र पर सेक्टर ऑफिसर द्वारा भ्रमण किया गया अथवा नहीं। ये देखना कि प्रति घंटे ईवीएम में पड़ने वाले मत को फॉर्म 17A से मिलाया जा रहा है अथवा नहीं। ये देखना कि पोलिंग एजेंट्स को बैलेट यूनिट व कंट्रोल यूनिट का क्रमांक नोट कराया गया तथा ग्रीन पेपर सील दिखाई गई। ये देखना कि पोस्टल मतपत्र या ईडीसी के साथ मतदाता सूची पीठासीन अधिकारी व पोलिंग एजेंट को उपलब्ध कराई गई अथवा नहीं। ये देखना कि किसी भी समय पर कोई अनाधिकृत व्यक्ति मतदान केंद्र के अंदर तो नहीं गया। ये देखना कि इंक का निशान बाएं हाथ की तर्जनी उंगली पर ठीक से लगाया जा रहा है अथवा नहीं। ये देखना कि पीआरओ मतदान केंद्र की सभी घटनाओं का रिकॉर्ड ठीक से रख रहा है अथवा नहीं। ये देखना कि वोटिंग मशीन व अन्य सामग्री की सील चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार है अथवा नहीं। ये लिखना कि फॉर्म 17C में नोट की गई मतों की सूचना मतदान के उपरांत पोलिंग एजेंटों को दी गई अथवा नहीं। मतदान केंद्र पर यदि पोलिंग एजेंट अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा शिकायत की गई है तो उसका विवरण रखना तथा शिकायतों का प्रकार व गंभीरता को समझना। यदि उसे ऐसा प्रतीत होता है कि मतदान किसी भी समय दूषित हुआ है तो ये सूचना जल्द से जल्द चुनाव पर्यवेक्षक तक पहुंचाना। मतदान के उपरांत कलेक्शन सेंटर पर चुनाव पर्यवेक्षक को रिपोर्ट करना तथा अपनी रिपोर्ट का लिफाफा पर्यवेक्षक के सुपुर्द करना। चुनाव आयोग अथवा पर्यवेक्षक द्वारा दिए गए किसी अन्य कार्य का निर्वहन। ये याद रखें कि किसी भी दशा में माइक्रो ऑब्जर्वर पीठासीन अधिकारी अथवा पोलिंग ऑफिसर की तरह कार्य नहीं करेगा। उसका कार्य ये देखना है कि चुनाव प्रक्रिया स्वतंत्र और पारदर्शी है तथा कहीं भी दूषित नहीं हुई है। माइक्रो ऑब्जर्वर की तैनाती एक से अधिक चुनाव चरणों में की जा सकती है। यदि एक से अधिक मतदान केंद्रों पर उसे तैनात किया जाता है तो वो सभी का प्रभारी होगा जब तक उसे कोई और निर्देश न दिए जाएं। वो क्षेत्र के पर्यवेक्षक के अधीन कार्य करेगा तथा अपनी रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप पर बंद लिफाफे में पर्यवेक्षक को प्राप्ति केंद्रों पर देगा। यदि कोई विशेष घटना घटती है तो उसकी सूचना वो जल्द से जल्द उपलब्ध संचार माध्यमों से ऑब्जर्वर को देगा। मतदान के उपरांत प्रशिक्षण के समय माइक्रो ऑब्जर्वर को उपस्थित रहकर ऑब्जर्वर को सहयोग प्रदान करना होगा तथा इसकी रिपोर्ट संज्ञान में ली जाएगी। सभी पीआरओ तथा चुनाव कर्मी माइक्रो ऑब्जर्वर को उसके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए सभी प्रकार से सहयोग प्रदान करेंगे। माइक्रो ऑब्जर्वर की रिपोर्ट। क्या काल्पनिक मतदान माइक्रो ऑब्जर्वर की उपस्थिति में हुआ? क्या काल्पनिक मतदान के उपरांत तथा मतदान के पूर्व बैलेट यूनिट का डेटा हटाया गया अथवा ईवीएम की गणना शून्य की गई? किसी राजनीतिक दल के कितने पोलिंग एजेंट काल्पनिक मतदान के समय उपस्थित हुए? क्या मतदान केंद्र के अंदर किसी समय पर किसी भी राजनीतिक दल का एक से अधिक पोलिंग एजेंट उपस्थित था?
क्या पोलिंग एजेंट को बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट व ग्रीन पेपर सील के क्रमांक नंबर नोट कराए गए? क्या प्रवेश पत्र प्रक्रिया का अनुपालन ठीक प्रकार से किया गया? किसी भी समय कोई अनाधिकृत व्यक्ति मतदान केंद्र के अंदर तो नहीं गया? क्या बाएं हाथ की तर्जनी उंगली पर स्थायी इंक का निशान ठीक से लगाया गया था? क्या पहचान पत्र के विवरण सावधानी पूर्वक रजिस्टर ऑफ वोटर्स यानी फॉर्म 17A में भरे गए? क्या पोस्ट बैलेट पत्र के साथ जारी वोटर लिस्ट सूची पीठासीन अधिकारी व पोलिंग एजेंट के पास उपलब्ध थी? क्या कोई ऐसा मतदाता जिसे पोस्टल बैलेट पत्र जारी किया गया हो स्वयं मतदान के लिए दोबारा आया? क्या किसी मतदाता ने ईडीसी के आधार पर मतदान किया? क्या समय समय पर तथा कोई घटना होने पर घटनाक्रम की प्रविष्टि पीठासीन अधिकारी की डायरी में की गई? क्या पीठासीन अधिकारी या पोलिंग ऑफिसर कभी वोटिंग कंपार्टमेंट की ओर गया तथा मतदाताओं को अनाधिकृत निर्देश दिए? क्या अनुपस्थिति, प्रतिस्थापित व डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची की जांच पीओ द्वारा ठीक प्रकार से निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार की गई? क्या मतदान का विवरण जो फॉर्म 17C में दर्ज किया गया उसकी प्रति पोलिंग एजेंट को दी गई? क्या वोटिंग कंपार्टमेंट मतदान की गोपनीयता की दृष्टिगत सही स्थान पर था? क्या निर्देशानुसार वोटिंग मशीन को सील किया गया? क्या पोलिंग एजेंट, इलेक्शन एजेंट या किसी राजनीतिक दल से कोई शिकायत प्राप्त हुई? यदि हां, तो उसका सारांश और कोई घटना या बिंदु जिसे आप प्रकाश में लाना चाहें। ये संलग्नक माइक्रो ऑब्जर्वर द्वारा हस्ताक्षरित करते हुए पूरा नाम, पद, फोन नंबर, तिथि तथा समय भी अंकित किया जाए। फोटो कैमरा व वीडियो कैमरे का मतदान के दिन मतदान केंद्रों पर उपयोग। मतदान केंद्र पर फोटो कैमरा या वीडियो कैमरा का उपयोग किया जा सकता है। इन कैमरों की सहायता से वेबकास्टिंग भी की जा सकती है। यदि आपके मतदान केंद्र पर कैमरे का उपयोग होना है तो संचालन के लिए अतिरिक्त व्यक्ति की तैनाती की जा सकती है। कैमरे इस प्रकार से लगाए जाएं जिससे वे लाइन में लगे मतदाताओं की चुनाव प्रक्रिया, मतदाता पहचान की प्रक्रिया, इंक लगाने के तरीके आदि को ठीक से रिकॉर्ड कर सकें। ये ध्यान रखा जाए कि मतदान की गोपनीयता किसी भी प्रकार से कैमरे के उपयोग से भंग ना हो। कैमरे में क्या रिकॉर्ड करें? वीडियोग्राफर या फोटोग्राफर यह सुनिश्चित कर लें कि काल्पनिक मतदान, वोटिंग मशीन की सीलिंग, पोलिंग एजेंटों द्वारा ईवीएम की सील पर हस्ताक्षर करना इत्यादि मुख्य घटनाओं की रिकॉर्डिंग हो जाए। मतदान केंद्र की कोई भी अवांछित घटना विशेषकर निम्न अवश्य रिकॉर्ड की जाए। मतदाताओं को धमकाने का प्रयास, मतदाताओं को लालच या रिश्वत देने का प्रयास, मतदान केंद्र के 100 मीटर के अंदर चुनाव प्रचार, वोटिंग कंपार्टमेंट का स्थल, पोलिंग एजेंट की उपस्थिति, काल्पनिक मतदान का डेटा हटाना, वोटिंग मशीन को सील करना, मतदाताओं को पहचानने की प्रक्रिया, पंक्ति में लगे मतदाता, मतदान के बंद होने के समय पंक्ति की लंबाई, मतदान केंद्र पर किसी भी प्रकार का विवाद, सेक्टर अधिकारियों, पर्यवेक्षकों, चुनाव प्रक्रिया से जुड़े लोग या विशेष व्यक्ति जिसमें उम्मीदवार भी सम्मिलित हैं का मतदान केंद्र पर आना, यदि कोई ईवीएम बदली जाती है, मतदान केंद्र की कोई घटना, सभी फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी तिथि व समय के साथ होनी चाहिए जिससे आवश्यकता पड़ने पर वास्तविक समय व तिथि का पता लगाया जा सके। ये ध्यान रखें कि उपरोक्त केवल सुझावात्मक बिंदु हैं, ये विस्तृत नहीं हैं। यदि आपके पोलिंग स्टेशन में डीआईओ के निर्देशानुसार वेबकास्टिंग या लाइव वेब स्ट्रीमिंग हो रही है तो उसकी व्यवस्था भी देख ली जाए। मतदान की समाप्ति। आज का दिन रवि कुमार व उसकी टीम के लिए परिश्रम से भरा हुआ व सारभूत रहा। अब मतदान प्रक्रिया बंद होने की स्थिति में है। मतदान बंद होने के समय पंक्ति में लगे मतदाताओं को उल्टे क्रम में अर्थात पंक्ति में सबसे पीछे के मतदाता को 1 नंबर की पर्ची दी जाए। सभी पर्चियां पीआरओ से हस्ताक्षरित हों। पंक्ति में खड़े सभी लोगों के मतदान करने तक मतदान जारी रहेगा। अंतिम मतदाता मतदान करता है तथा अब समय है कि रवि कुमार मतदान के समाप्ति की घोषणा कर दें। मतदान समाप्त होने पर ईवीएम की कंट्रोल यूनिट पर क्लोज बटन दबाएं। ईवीएम में कुल मतों की संख्या नोट की गई। क्लोज बटन का ढक्कन बंद कर दें। कंट्रोल यूनिट के नीचे का कंपार्टमेंट खोलें तथा पावर स्विच ऑफ कर दें। केबल को निकाल लें।
अब कंट्रोल यूनिट एवं बैलेट यूनिट को कैरी केस में रखें। कैरी केसों को सील कर दें तथा उस पर एड्रेस टैग लगा दें। रवि अब फॉर्म 17C भाग 1 की 2 प्रतियों में अकाउंट ऑफ वोट तैयार करेगा। रजिस्टर ऑफ वोटर्स फॉर्म 17A में अंकित मतदाताओं की संख्या में से मतदान की अनुमति प्राप्त न होने वाले मतदाताओं की संख्या को घटाते हुए ये ईवीएम में हुए कुल मतदान की संख्या के बराबर होनी चाहिए। ये ध्यान रखें कि आपको प्राप्त हुई कुल ग्रीन पेपर सील की क्रम संख्या तथा प्राप्त की गई व प्रयोग में लाई गई सीलों का विवरण फॉर्म 17C में अंकित कर दिया जाए। याद रखें कि फॉर्म 17C में ग्रीन पेपर सील का विवरण अंकित करना है, न कि ABCD अंकित आउटर पेपर सील का। पीआरओ डायरी में ग्रीन पेपर सील तथा ABCD युक्त आउटर पेपर सील के ये सभी विवरण अंकित करने हैं। पीआरओ डायरी में विशेष टैग के विवरण भी भरने हैं, जिसमें क्लोज बटन पर लगाने के लिए एक छिद्र था तथा रिजल्ट सेक्शन के अंदर के कंपार्टमेंट को सील करने के लिए प्रयोग में लाया गया। आपको अकाउंट ऑफ वोट तैयार करने तथा विभिन्न सीलों का विवरण फॉर्म 17C में तथा पीआरओ डायरी प्रविष्ट करने में सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि चुनाव प्रक्रिया में इनका विशेष महत्व होता है। मतदान के उपरांत चुनाव से संबंधित सभी फॉर्म तथा सामग्री संबंधित लिफाफों में बंद कर दी जाए। यदि प्रत्याशी अथवा उनके पोलिंग एजेंट चाहें तो पीआरओ उनके हस्ताक्षर तथा सील उन लिफाफों तथा पैकेटों पर लगवा सकते हैं जिनमें निम्न हो: मतदान सूची के लिफाफे, रजिस्टर ऑफ वोटर्स यानी फॉर्म 17A, वोटर पर्ची, प्रयोग में लाए हुए टेंडर्ड बैलेट पेपर्स तथा टेंडर्ड वोट की सूची फॉर्म 17B में, प्रयोग में न लाए गए टेंडर्ड बैलेट पेपर्स, चुनौती वाले मतदाताओं की सूची, प्रयोग में न लाई गई तथा क्षतिग्रस्त पेपर सील, पोलिंग एजेंट्स के नियुक्ति पत्र, कोई अन्य प्रपत्र जो सील्ड लिफाफे में आरओ के निर्देशानुसार रखा जाना हो। ईवीएम के साथ निम्नलिखित पैकेट प्राप्ति केंद्र पर जमा करने होंगे: अकाउंट ऑफ वोट का विवरण तथा पेपर सील यानी फॉर्म 17C। पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान प्रारंभ करने से पहले मतदान के समय तथा मतदान समाप्ति पर दिए गए घोषणा पत्र। पीठासीन अधिकारी की डायरी, भ्रमण शीट तथा ऑब्जर्वर एवं आरओ के लिए 16 बिंदुओं की रिपोर्ट। इसके अतिरिक्त विभिन्न पैकेट बनाने होंगे। पहले पैकेट पर संवैधानिक कवर लिखा होगा। उसमें मतदाता सूची की मार्क्ड कॉपी का सील्ड लिफाफा, रजिस्टर ऑफ वोटर्स यानी फॉर्म 17A का सील्ड लिफाफा, मतदाता पर्ची का सील्ड लिफाफा, प्रयोग में न लाए गए टेंडर्ड बैलेट पेपर्स का सील्ड लिफाफा, प्रयोग में लाए गए टेंडर्ड बैलेट पेपर्स तथा टेंडर्ड मत फॉर्म 17B सील्ड लिफाफे में। यदि कोई रिकॉर्ड शून्य भी है तो शून्य लिखते हुए सील्ड लिफाफा इस पैकेट में रखा जाए। दूसरे पैकेट पर गैर संवैधानिक कवर लिखा होगा। मतदाता सूची की मार्क्ड कॉपी के अतिरिक्त मतदाता सूची की अन्य प्रतियां एक लिफाफे में होंगी। सील्ड लिफाफा जिसमें पोलिंग एजेंट के नियुक्ति पत्र फॉर्म 10 में होंगे। फॉर्म 12B में इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट एक लिफाफे के अंदर होना चाहिए। फॉर्म 14 में चैलेंज्ड वोट की सूची एक लिफाफे में, यह लिफाफा सील्ड होना चाहिए। रुग्ण एवं दृष्टिबाधित मतदाताओं की सूची फॉर्म 14A में तथा उनके सहयोगियों का घोषणा पत्र एक लिफाफे के अंदर। एक लिफाफे में उम्र के संबंध में मतदाताओं के घोषणा पत्र,
एक लिफाफे में चैलेंज्ड वोट से संबंधित प्राप्ति रसीद बुक तथा नगद राशि यदि कोई है तो। एक लिफाफे में प्रयोग में न लाए गए तथा क्षतिग्रस्त पेपर सील, ये लिफाफा सील होना चाहिए। एक लिफाफे में उपयोग में न लाई गई मतदाता पर्चियां। एक लिफाफे में उपयोग में न लाए गए तथा क्षतिग्रस्त विशेष टैग रखे जाएंगे। एक लिफाफे में उपयोग में न लाए गए तथा क्षतिग्रस्त स्ट्रिप सील्स रखी जाएंगी। ये सभी लिफाफे इस दूसरे पैकेट में रखे जाएंगे। तीसरा पैकेट मिश्रित सामग्री के लिफाफों के लिए होगा। पीठासीन अधिकारी के लिए हैंडबुक, ईवीएम का मैनुअल, स्थायी स्याही का सेट जिस पर स्टॉपर्स सही प्रकार से लगे हों तथा पिघला हुआ मोम भी लगाया गया हो, सेल्फ इंक पैड्स, पीठासीन अधिकारी की मेटल सील, एरो क्रॉस मार्क रबर स्टैंप, स्थायी स्याही रखने का कप। यदि कोई और सामग्री है तो वो 4 नंबर के पैकेट में रखी जाएगी। यदि आरओ द्वारा कोई और पेपर सील के लिए निर्देश दिए जाते हैं तो वो भी सील्ड लिफाफे में रखा जाए। चुनाव सामग्री को सील करते समय निम्नलिखित का ध्यान रखना चाहिए। पैकेट नंबर 1 पर, जिस पर संवैधानिक पैकेट लिखा हुआ है, में रखे हुए 5 छोटे लिफाफे अलग अलग सील्ड होने चाहिए। प्राप्ति केंद्र पर संवैधानिक कवर के अंदर की सामग्री का निरीक्षण करते हुए इस कवर को सील कर दें। संक्षेप में दोहराते हैं। पहले निम्न 4 कवर तैयार कर लें जो ईवीएम के साथ जमा करने हैं। अकाउंट ऑफ वोट रिकॉर्डेड तथा पेपर सील फॉर्म 17C। पीठासीन अधिकारी की डायरी, पीठासीन अधिकारी द्वारा दिए गए घोषणा पत्र, विजिटिंग शीट तथा 16 बिंदुओं की रिपोर्ट। पुनः 4 पैकेट पोलिंग स्टेशन पर तैयार कर लें जिन्हें कलेक्शन सेंटर पर दिया जाना है। पैकेट जिस पर संवैधानिक कवर लिखा है, पैकेट जिस पर गैर संवैधानिक कवर लिखा है, पैकेट जिस पर मिश्रित सामग्री लिखा है, पैकेट 4 जिसमें अन्य सभी सामग्री है। प्राप्ति केंद्र यानी कलेक्शन सेंटर पर जाने के लिए रवि कुमार तथा उनकी टीम के लिए सुरक्षा कर्मियों की सुरक्षा में अब कलेक्शन सेंटर पर पहुंचने का समय है। ईवीएम तथा चुनाव पेपर्स बिना विलंब के कलेक्शन सेंटर पर दे दिए जाएं। चुनाव आयोग किसी भी प्रकार के विलंब पर विशेष ध्यान देता है तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है। रवि को कलेक्शन सेंटर के प्रभारी को 13 नग देने हैं। वोटिंग मशीन की ठीक प्रकार से सील की हुई कंट्रोल यूनिट तथा बैलेट यूनिट उनके कैरी केस में। कवर जिसमें अकाउंट ऑफ वोट्स रिकॉर्डेड तथा पेपर सील अकाउंट अर्थात फॉर्म 17C हो। पीठासीन अधिकारी द्वारा दिए गए घोषणा पत्रों का कवर। पीठासीन अधिकारी की डायरी का कवर। विजिट शीट तथा 16 बिंदुओं की रिपोर्ट का कवर। पैकेट नंबर 1 जिस पर संवैधानिक कवर लिखा हो। पैकेट नंबर 2 जिस पर गैर संवैधानिक कवर लिखा हो। पैकेट नंबर 3 जिसमें मिश्रित सामग्री हो। पैकेट नंबर 4 जिसमें अन्य सभी सामग्री यदि कोई है तो। वोटिंग कंपार्टमेंट की सामग्री। लालटेन यदि प्राप्त किया गया हो। रद्दी कागजों हेतु टोकरी यदि दी गई हो। पॉलिथीन बैग या गनी बैग चुनाव सामग्री ले जाने के लिए। चुनाव से पूर्व सभी कर्मियों का कार्य तभी पूरा होता है जब ये सभी सामग्री सफलतापूर्वक तथा संतोषजनक रूप से कलेक्शन सेंटर पर जमा कर दी गई हो। सार। जैसे ही रवि कुमार की नियुक्ति होती है तो वो अपने कर्तव्यों को समझने के लिए एक चेकलिस्ट तैयार करते हैं। इस लिस्ट में पोल कर्मियों को दिए गए कर्तव्यों को ठीक से बताया गया है। अपने कर्तव्यों को समझने के लिए सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना। मतदान से एक दिन पूर्व सभी चुनाव सामग्री ईवीएम सहित प्राप्त करना। उनकी कार्यशीलता देखना। सभी फॉर्म्स तथा स्टेशनरी देखना। मतदान प्रारंभ होने से कम 2 घंटा पहले पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे। पोलिंग स्टेशन पर व्यवस्था को देखें, विशेष रूप से बूथ की सेटिंग तथा सुरक्षा। देख लें कि चुनाव के नियमों का पालन हो रहा है, अन्यथा कार्यवाही करें। ईवीएम को स्थापित करें तथा मतदान की गोपनीयता सुनिश्चित करें।
काल्पनिक मतदान कराएं तथा उसके नतीजे प्रत्याशी तथा उनके एजेंट्स को दिखाएं। ये ईवीएम की कार्यशीलता देखने के लिए आवश्यक है। मतदान के समय विशेष परिस्थितियों की तरफ ध्यान रखें, जैसे रुग्ण व दृष्टिबाधित मतदाताओं तथा बच्चे लिए हुए महिलाएं। विशेष मामलों में प्रक्रिया के पालन पर विशेष ध्यान दें, जैसे चैलेंज्ड वोट, टेंडर्ड वोट्स तथा प्रतिनिधि मत। विशेष परिस्थितियों में तथा प्राकृतिक आपदा की स्थिति में पीआरओ मतदान को स्थगित कर सकता है। यदि मतदान पर कब्जे का प्रयास होता है तो कंट्रोल यूनिट का क्लोज बटन दबाएं। यदि चुनाव आयोग दोबारा से मतदान की घोषणा करता है या मतदान स्थगित करता है तो इस चुनाव को भी मूल चुनाव की तरह ही कराएं। ईवीएम सहित प्रत्येक सामग्री ठीक प्रकार से सील करें तथा सभी प्रपत्र व सामग्री निर्धारित पैकेट या केस में रखें। पीआरओ डायरी को किसी भी घटना के घटित होने पर तुरंत अपडेट करें। बिना किसी विलंब के सभी सामग्री कलेक्शन सेंटर पर जमा कराएं। निम्नलिखित को कभी ना भूलें। काल्पनिक मतदान का डेटा सावधानी से हटा दें। काल्पनिक मतदान का प्रमाण पत्र तैयार कर उस पर पोलिंग एजेंट से हस्ताक्षर करवाएं। क्लोज बटन केवल तभी दबाया जाए जब मतदान बंद करना हो। पोलिंग स्टेशन पर प्रयोग में आने वाली कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, सील्स तथा टैग की प्रविष्टि ठीक प्रकार से पीआरओ की डायरी में करें। फॉर्म 17C तैयार करने में विशेष सावधानी बरतें। याद रखें कि मतदान के दिन प्रत्येक 2 घंटे में मतदान की संख्या पीआरओ द्वारा एसएमएस अथवा फोन के माध्यम से आरओ को देनी होगी। समाप्ति। मतदान का अधिकार लोगों को सशक्त बनाता है, परंतु वास्तव में ये चुनाव कर्मी ही हैं जो इसे संभव कर पाते हैं। ये आपका कठिन परिश्रम है जो दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र का निर्णय बताता है। अतः केवल अपनी नौकरी ना करें, बल्कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन स्वाभिमान के साथ करें। जय हिंद, जय भारत।